रमेश की शादी रिंकी से हुई थी। रिंकी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ससुराल वालों ने पहले ही कह दिया था कि हमें बहू से नौकरी नहीं करवानी है। उनकी बात मानकर मायके का मान रखते हुए रिंकी ने नौकरी छोड़ दिया। 1 साल तक सब ठीक ठाक रहा, लेकिन साल बीतते ही घर वालों ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि अब तो घर में नया मेहमान आना चाहिए, जल्दी से प्लान कर लो। सास ने तो पहले ही कह दिया था कि देखो बहू, मुझे तो लड़का ही चाहिए, इस घर का वारिस ही चाहिए। बाद में ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। हमारे यहाँ खानदान में अब तक लड़के ही होते आए हैं, या फिर यूँ कहो कि तुम्हें भी लड़का ही करना है। ससुर ने कहा, हमने अपने घर में बेटियां नहीं पाली हैं। मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी कोई बुआ भी नहीं है, और ना ही मेरी कोई बेटी है। इसका मतलब ये है कि पोता ही चाहिए, पोती नहीं। सब लोग उनकी बातों पर ऐसे हंस रहे थे जैसे उन्होंने कोई जोक कहा है। रिंकी पढ़ी लिखी थी। वो अपने सास ससुर की बातें सुनकर सोच में पड़ गई कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। रिंकी को अब समझ में आया कि बारात में भी सिर्फ लड़के ही क्यों थे। उनकी बातों से उसे डर लगने लगा था। रिंकी अपने पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो अपने माता पिता के पुजारी जो थे, हर बात उन्हें बता देते थे। कुछ दिनों के बाद रिंकी जब प्रेग्नेंट हुई तो हर पल हर दिन लड़का सुनते सुनते उसके 9 महीने गुजर गए। जब उस रात को रिंकी को दर्द हुआ तो पूरा परिवार रिंकी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर भी हैरान थे। इतने सारे लोगों का जमघट देखकर अकेले में उन्होंने रिंकी से जब पूछा तो उसने डॉक्टर को सारी बात बताई और मदद करने के लिए कहा। डॉक्टर भी हैरान थी कि आज के ज़माने में भी ऐसे परिवार हैं। खैर, इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और रिंकी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। लड़की पैदा हुई है सुनते ही पूरे परिवार के सदस्य निराश हो गए। उन्हें ये बात हजम ही नहीं हुई थी कि उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। पिताजी ने रमेश से कहा कि बच्ची को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी पत्नी से कह दो कि वो यहीं से अपने मायके चली जाए, हम उसका सामान भिजवा देंगे। हम सब घर जा रहे हैं, तुम अस्पताल का बिल देकर घर आ जाना। कहकर सभी लोग घर चले गए। रमेश रिंकी के पास गया, रिंकी से मिला। वैसे भी रिंकी को मालूम था कि घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसलिए उसे रमेश से भी कोई उम्मीद नहीं थी। रमेश ने कहा, रिंकी, सच कहूँ तो मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। ये मेरी कमजोरी है। प्लीज तुम मुझ जैसे कायर पति को माफ़ कर दो। तुम जहाँ कहीं भी रहोगी, मैं तुम्हारी और अपने बच्ची की जिम्मेदारी उठाऊंगा। रिंकी ने रमेश से कहा, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे हो, पर जब आप हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो आपकी अच्छाई का क्या फ़ायदा है। रमेश जी, ईश्वर की कृपा से मैं पढ़ी लिखी हूँ। नौकरी करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर सकती हूँ। आपसे निवेदन है कि आप घर वालों को बिना बताए हमारे लिए कुछ मत कीजिए। रमेश ने कहा, ठीक है रिंकी, मैंने अस्पताल के सारे बिल भर दिए हैं। तुम अपना और हमारी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। जब भी समय मिलेगा मैं तुम दोनों से मिलने आऊँगा। तुम भी मुझे फ़ोन करती रहना। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। रिंकी की आंखें ये सोचकर भर आती हैं कि ससुराल वालों का तो समझ में आता है, पर मेरे पति भी ऐसे। खैर, तभी डॉक्टर आती है
और कहती है कि रिंकी, मैं ये क्या सुन रही हूँ। ससुराल वालों की बात तो समझ सकती हूँ, परंतु तुम्हारे पति से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि रिंकी, तुम्हें किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, हिचकिचाना नहीं। रिंकी ने कहा, डॉक्टर, मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर सकती हूँ, अपनी बेटी को मैं अच्छे से पाल लूँगी। हाँ, अगर आपकी कोई भी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। रिंकी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है। जब मायके वालों को उनके बारे में पता चलता है तो सभी लोग कहने लगे कि रमेश के घर वालों पर केस करेंगे। पर रिंकी ने सबको मना कर दिया कि जब मैंने दिल से उन लोगों को माफ़ कर दिया है तो आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, आपके घर में मेरे रहने से आप लोगों को तकलीफ़ है तो मैं अलग जाकर रह लूँगी। रिंकी के माता पिता ने कहा, हमारे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ दिन बाद ही रिंकी की उसी कंपनी में नौकरी लग जाती है जिसमें वो पहले नौकरी करती थी। माँ बच्ची को संभाल लेती थी। रिंकी ने माँ के मदद के लिए बच्ची को संभालने वाली एक आई रख लेती है। दिन साल गुजर गए। किसी ने बताया था कि रमेश ने दूसरी शादी कर ली है, उसके 3 बेटे हैं। रिंकी ने सोचा, चलो अच्छा ही है, इस बहू को घर से जाना नहीं पड़ेगा। सुशीला की बेटी रिचा भी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। बहुत ही होनहार बच्ची थी रिचा। और वो दिन भी आ गया जब वो अपने ही शहर में आईपीएस बनकर आ गई थी। रिचा की नानी ने उसे पिता के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो माँ की हर बात मानती थी और उसे बहुत सम्मान देती थी। एक दिन रिचा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपने ही एक साथी से शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों कॉलेज में एक साथ थे और आज वो भी मेरे समान ही आईपीएस बन गया है। आप एक बार निखिल से मिल लीजिए। रिंकी निखिल और उसके परिवार से मिलती है। जब उन्हें रिंकी के बारे में पता चलता है तो उन्होंने रिंकी की हौसले की तारीफ भी की। रिंकी पहले भी सोचती थी कि बेटी के बिना कैसे रह पाएगी। अब तो वो दिन भी आ गया जब बेटी की शादी तय हो गई थी। रिचा ने कहा, माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलकर रहोगी। मैंने पहले ही निखिल और उनके परिवार वालों से बात कर ली है। उन्होंने तो आपके लिए कमरा भी तैयार करवा लिया है। रिंकी ने सुना परंतु कुछ नहीं कहा। उसे किसी पर भी बोझ बनना अच्छा नहीं लगता था। उसने सोचा, अभी से क्यों इस बात पर सोचूं, जब समय आएगा तब देखूंगी। रिंकी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। एक दिन इसी सिलसिले में वो अपने भाइयों से सलाह मशवरा कर रही थी कि बाहर से गार्ड की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग भागकर बाहर पहुंचकर देखते हैं तो एक आदमी अंदर आने की कोशिश कर रहा था और गार्ड उसे रोक रहे थे। रिंकी के भाई ने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। वो आदमी जब नज़दीक आया तो रिंकी ने पहचान लिया था कि वो और कोई नहीं बल्कि रमेश था। रिंकी को तो रमेश पहले से ही पसंद था। रिंकी जानती थी कि रमेश की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ अपने माता पिता को सम्मान देते थे। रमेश को अंदर लाकर पानी पिलाया। जब उसके बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसके 3 बेटे नालायक निकल गए। माता पिता और पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ आ गया, पर चला जाऊँगा। रिंकी
यहाँ रुकूंगा नहीं, कहते हुए पछतावे के आंसू बहाने लगा। रिंकी और उसके भाइयों ने उसे माफ़ कर दिया। रिचा ने भी अपने पिता को घर में रखने के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने घर में रखा। अब रिंकी को ये बात नहीं सताती थी कि बेटी के बिना वो अकेले कैसे रहेंगी। फिर दोनों ने कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी रिचा की बड़े ही धूमधाम से शादी की और पूरा परिवार हंसी खुशी आज जीवन यापन कर रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।